हाय गाइस, हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रश्न कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क में देखेंगे शॉर्ट्स में प्रश्न कैसे हल करते हैं। समय तथा कार्य। समय तथा कार्य को जानेंगे कि आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम एक प्रश्न लेते हैं कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा। इसका हम लोग आसान तरीके से बनाने के लिए एलसीएम मेथड का अपनाते हैं, ताकि एलसीएम का मैक्सिमम प्रश्न पे एलसीएम मेथड से सॉल्व होता है प्रश्न। जैसे 60 और 10 का यदि एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा, और ये जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क के बराबर होता है। टोटल वर्क के बराबर होता है, यानी टोटल वर्क हमें 60 प्राप्त है। अब जैसे कि ए 10 दिन में टोटल काम करता था यानी 60 काम, तो 60 काम को 10 दिन में करता था, तो एक दिन में काम कितना करेगा। तो 60 में यदि हम 10 से डिवाइड कर दे तो 6 दिन, यानी 6 काम एक दिन में करेगा। इसी तरह 60 से यदि 60 में डिवाइड करेंगे तो एक बार लगेगा, यानी बी का एक दिन का काम एक हुआ और ए का एक दिन का काम 6 हुआ। अब 60 काम को दोनों मिल के करेगा, तो 6 प्लस 1 7 दिन में, यानी ए प्लस बी दोनों मिल के करेगा, तो यानी एक दिन में 7 काम। तो 60 काम को करने में 7/60 डेज में काम दोनों मिलके समाप्त कर देगा। या इसका दूसरा मेथड है, जो यदि 2 डिजिट का रहे ए और बी में, या 2 आदमी में किसी तरह का, केवल 2 के लिए, तो इस तरह से हम लोग 10 गुना 60 करेंगे और नीचे में 10 प्लस 60, तो ये निकल जाएगा। जैसे कि ए गुना बी बट्टा ए गुना बी बट्टा ए प्लस बी करते हैं, ठीक, इस तरह से। तो ए प्लस बी का निकल जाएगा, तो इसको भी हल करेंगे तो सेम आंसर आएगा 60/7। ठीक, आगे आते हैं हम लोग अब प्रश्न पे। जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ प्रश्न है कि ए एक काम को x दिनों में करता है तथा बी y दिनों में करता है, तो वे एक साथ मिल के काम करे तो कितने दिन में करेगा। अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ से x दिन में a काम करता है और b जो है वो y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, यानी a प्लस b इस काम को कितना दिन में करेगा। तो x गुना y बटा x प्लस y होगा, यानी इतना दिन में काम समाप्त कर देगा, इतना दिनों में काम समाप्त कर देगा। ठीक, या इसका एलसीएम मेथड से बनाए तो देखते हैं हम लोग। ए एक किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है, तो एलसीएम यदि इसका ले हम तो एक्स वाई एलसीएम आएगा, यानी टोटल ये काम हो गया मेरा, टोटल वर्क क्या हो गया, एक्स वाई। अब एक्स वाई में यदि हम एक्स से डिवाइड कर दे तो मेरा वाई बचेगा, यानी वाई ए का एक दिन का काम हुआ। अब फिर यहाँ यदि हम एक्स वाई में वाई से डिवाइड कर दें तो वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स बचेगा। तो एक्स जो है ये बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम है, एक दिन का काम। और इसी तरह ये ए का जो वाई है एक दिन का काम है, एक दिन का काम, ये एक दिन का काम है। ठीक, अब देखिए, यदि एक्स वाई टोटल वर्क है और ए एक दिन में वाई काम करता है और बी एक दिन में एक्स काम करता है, यदि इस दोनों के योग से हम इसमें भाग कर दें तो टोटल वर्क ए प्लस बी का निकल जाएगा, कितना दिन में करेगा। तो ये यहाँ से ये आंसर आपका हो जाएगा, या एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इतना डेज में काम समाप्त कर देगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। करा कि ए जो है और बी एक साथ काम करता है तो 10 दिन में पूरा कर देता है, यानी ए प्लस बी एक साथ काम करता है तो 10 दिन में पूरा कर देता है।
ए अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो ये जो बी है, ये यदि अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, यानी हमें बी का निकालना है, बी का निकालना है। अब देखिए, यदि इस दोनों का हम एलसीएम ले लें तो 30 और 10 का एलसीएम मेरा 30 होगा। अब ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब देखिए आप, यदि ए बी 10 दिन में 30 काम को कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 30 में यदि 10 से हम भाग कर दे तो 3 काम एक दिन में। और ये यदि एक दिन में 30, ये 30 दिन में टोटल काम समाप्त करता है ए, तो एक दिन में एक काम करेगा, यानी 30 भागा 30 तो एक। अब देखिए आप, ए बी का एक दिन का काम 3 है और ए का एक दिन का काम 1 है। तो बी निकालने के लिए हमें 30 में इस दोनों के अंतर से, यानी ए बी में से 1 हटा दे तो बी बचेगा, और 3 माइनस 1 बराबर 2। तो 30/2 करेंगे तो ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? तो बी। ये बी जो है ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा कि ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए कह रहा कि 4 दिनों में काम करने के बाद काम छोड़ के चला जाता है, यानी छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए, जैसे ए एक काम को 24 दिन में कर देता था तो वो पूरा हो जाता था, और बी उसी काम को 18 दिन में कर देता था तो काम पूरा हो जाता था। अब काम पहले तो हम टोटल निकाल ले इसका एलसीएम के माध्यम से। 24 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपको 72, और 72 में 24 से हम भाग करेंगे तो 3 बार, यानी एक का एक दिन का काम 3 हो गया, और 18 से 72 में भाग लगाएंगे तो ये 4 बार, यानी बी का एक दिन का काम 4 हो गया। अब देखिए 72 तो टोटल काम हुआ, हमें टोटल काम 72 है, ये टोटल काम है, टोटल वर्क। कहा कि ए 4 दिन में काम करने के बाद काम छोड़ देता है। ए यदि एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 4 गुनी 3 यानी 12 काम करेगा। तो 12 काम हम माइनस कर देते, 12 काम करने के बाद ये छोड़ के चला जाता है, तो काम क्या बचा 60। और 60 काम जो शेष बचा, कह रहा कि शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से यदि हम भाग लगा दें तो 60 काम को करने में बी को 15 दिन लगेगा, अर्थात बी 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। यानी बी जो है ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? तो बी। शेष काम को बी 15 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए एक काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 28 दिन में। यदि ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। यानी सेम प्रश्न है कि यदि ए एक काम को 35 दिन में, बी उसी काम को 28 दिन में, और ए 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखते हैं हम लोग कि ए जो है, ए वो 35 दिन में काम करता था और बी उसी काम को 28 दिन में करता था। अब यदि इस दोनों का हम एलसीएम ले तो 35 और 28 का एलसीएम 140 हो जाएगा, और यदि 140 में हम 35 से भाग लगाए तो ये 4 बार, यानी ए का एक दिन का काम 4, और 28 से यदि हम भाग लगाए तो ये 5 बार, यानी बी का एक दिन का काम 5 बार। टोटल वर्क तो हमें 140 है, ये टोटल वर्क है, इसमें कोई डॉट नहीं। अब देखिए कह रहा कि ए जो है, ये ए 10 दिन के बाद काम छोड़ देता है। ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में जो ए है वो करेगा 10 चौके 40 काम। अच्छा, 40 काम करने के बाद ये कार्य छोड़ देता है, 140 माइनस 40 करेंगे तो 100 बचा। अब इस 100 को बी करेगा, यानी शेष काम जो बचा इसको बी करेगा कितने दिन में। यानी बी एक दिन में 5 काम करता था, तो 5 से भागा लगाएंगे तो 100 काम को करने में 20 दिन का समय लेगा। कौन?
तो बी ये शेष काम को 20 दिन में कर देगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि ए बी और सी एक साथ जब कार्य करता है तो 12 दिन में कर सकते हैं, और ए उसी काम को 36 दिन में अकेला करता है और बी अकेला उसी काम को 54 दिन में, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए बी और सी तीनों मिल के जब करता है तो 12 दिन में काम समाप्त करता था, लेकिन ए अकेला यदि करता था तो 36 दिन में, और बी अकेला करता था उसी काम को तो 54 दिन का समय लगता था। तो सी का हमें निकालना है कि सी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा। अब देखिए, इस सभी का यदि हम एलसीएम ले लें तो 12, 36 और 54 का एलसीएम होगा 108। 12 से यदि 108 में भाग लगाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, तो 12 से 9 बार, और 36 से यदि 108 में भाग लगाए तो 3 बार, और 54 से 108 में लगाए तो 2 बार। यानी एबीसी का एक दिन का काम 9 है, ए का एक दिन का काम 3 है, और बी का एक दिन का काम 2 है। अब देखिए, ए बी सी में से ए और बी को घटा दे तो सी बचेगा, यानी 108 काम जो है उसमें ए बी सी माइनस ए प्लस बी कर दें तो मुझे प्राप्त हो जाएगा सी, यानी 9 माइनस 3 2 5 कर दे, यानी 9 माइनस 3 प्लस 2 5 कर दे तो मेरा बचेगा 4, यानी बी सी एक दिन में 4 काम करता था, तो 108 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 27 डेज में, यानी 27 दिनों में काम समाप्त कर देगा। कौन? तो सी। ये सी जो है 27 दिन में काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। करा कि एक आदमी जो है वो 5 दिन में काम पूरा कर सकता था या कर सकता है, लेकिन अपने बेटा की सहायता से उस कार्य को 3 दिन में ही पूरा करता है। 3 दिन में पूरा करता है तो उसका बेटा कितने दिन में अकेला उस काम को पूरा कर देगा, ये कह रहा प्रश्न। तो लिखते हैं हम लोग, जैसे एक आदमी है, ये अकेला 5 दिन में करता था, लेकिन इस आदमी के साथ जब इसका बेटा आ जाता है तो वही काम को 3 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो कह रहा है कि बेटा अकेला यदि उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। देखिए, इसको निकालने के लिए हम तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, और 3 से यदि 15 में हम भाग लगाएंगे तो 5 काम एक दिन में ये दोनों मिलके करता है, और 5 से इसमें लगाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी आदमी एक दिन में अकेला 3 काम करता है। यानी 5 माइनस 3, 15 में हम यदि भाग लगा दे 5 माइनस 3 तो ये बेटा का निकल जाएगा, यानी 15/2 बराबर 7.5 दिन में काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा कि x, ये जो x है, x 1/4 कार्य को 10 दिन में करता है। देखिए, 1/4 कार्य को 10 दिन में, तो टोटल कार्य को 10 चौके 40 दिन में, 40 दिन में काम करेगा। आगे y जो है 40% कार्य 40 दिन में, यानी टोटल कार्य 100% होगा, और 100% कार्य 100 दिन में करेगा। इसी तरह कह रहा कि z जो है ये 1/3 कार्य, z जो है 1/3 कार्य करता है 13 दिन में, तो टोटल कार्य करेगा 13 तिहाई 39 डेज में। ठीक, तो कह रहा कि इसमें इस कार्य को सबसे पहले पूरा कौन करेगा? तो सबसे पहले पूरा z करेगा, क्योंकि z 39 दिन में ही कर देता है, y को 100 दिन लगता है, और यहाँ यदि x को हम निकालें तो x को 40 दिन लगता है, अर्थात 39 दिन में z पूरा करेगा, यानी z इसका आंसर हो जाएगा 39 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, करा कि x अकेला एक काम को 40 दिन में करता है, वह 8 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़ दिया, y शेष काम को 16 दिन में करता है, तो x और y एक साथ मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी x प्लस y
एक दिन में कितने, एक साथ मिलकर के कितना दिन में करेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो देखते हैं कि x एक काम को 40 दिन में करता था, लेकिन वह ना 8 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, यानी 8/40 हो गया। तो 8×5 = 40, यानी 1/5 कार्य किया, शेष कार्य बच गया। शेष कार्य जो है वो कितना बचा, 4/5। अब शेष कार्य को, ये जो शेष कार्य है, इस कार्य को b जो है यानी y 4/5 कार्य को 16 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ देखिए शेष कार्य को y 16 दिन में, तो टोटल कार्य को कर देगा 16/4 × 5, 4 से 4 बार, यानी ये टोटल कार्य 20 दिन। तो अब देखिए यहाँ x था और y भी हमें प्राप्त हो गया, तो x और y यहाँ से प्राप्त हो गया। y टोटल कार्य 20 दिन में करता है, तो x + y मिल के करेगा, तो 20 × 40 / 20 + 40 बराबर हो जाएगा 40 × 20 / 40, 20 60, यानी 20×3 = 60, यानी ये हो जाएगा 40/3 डेज में काम समाप्त कर देगा दोनों मिल।